दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाउ आर यू। आप सब लोग अच्छे हैं, आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आपकी भी चाहता हूँ और आपसे हमेशा कानूनी चर्चा करता हूँ और आपको सुप्रीम कोर्ट के शानदार निर्णयों के बारे में लगातार बताता हूँ। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने भारतीय संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों अभी जो लोग मेरी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो से कंटिन्यू बने रहें। मैं आपको बहुत ही सुप्रीम कोर्ट की शानदार निर्णय की, उनके सोच की जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों हमारे देश में राजनीतिक अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। उस पर हम सब लोग भी कहीं खड़े हों या कहीं यात्रा कर रहे हों, लगातार ये चर्चा करते रहते हैं कि हमारे देश की राजनीति में अपराध दीमक की तरह चुपट गया है। इस तरह का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। दोस्तों आपको पता है, शायद ना पता हो तो मैं आपको डेटा बता रहा हूं। हमारे देश की पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं, 543, जिसमें से आपको यकीन नहीं होगा 251 यानी कि 251 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामलों के केस दर्ज हैं और उनमें से 170 यानी कि 170 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन पर आरोप यानी कि चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है उनके खिलाफ। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश की पार्लियामेंट का क्या हाल है। और इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। हर पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। अब आप एक बात बताइए, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे देश के अटॉर्नी जनरल, जो भारत सरकार के सरकारी वकील होते हैं, उनसे पूछा है। एक PIL यानी कि जनहित याचिका डाली गई थी और एक अश्वनी उपाध्याय एडवोकेट हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली। अभी लेटेस्ट मामला है 11 फरवरी। तो सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति, 2 जज इसकी सुनवाई कर रहे थे, 2 न्यायमूर्ति। तो एक हमारे माननीय न्यायमूर्ति जो थे, एक तो दत्ता साहब थे और दूसरे थे मनमोहन जी। दोनों के समक्ष इस PIL पर सुनवाई हुई। तो उन्होंने देश के अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि आप एक बात बताइए कि अगर देश के किसी व्यक्ति पर कोई अपराध दर्ज है या अपराध करने के बाद उसने किसी नौकरी में, किसी सर्विस में आवेदन किया है, तो क्या उसे नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी? या बाद में दर्ज हुआ है तो क्या वो सरकारी नौकरी कर सकता है? कोर्ट ने कहा नहीं कर सकता। तो देश का नेता जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसको 5 साल की, 6 साल की सजा हो चुकी है, वो फिर पुनः आकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।
जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं वो भी लड़ सकता है। और बहुत बड़ी एक बात कही कोर्ट ने कि पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं उसमें भी उस पार्लियामेंट मेंबर का पूरा योगदान रहता है। तो देश में इस तरह का जो कानून है नेताओं के प्रति और देश के कानून के प्रति इतना लचीलापन क्यों अपनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा। उन्होंने कहा कि आपको हम 3 हफ्ते का समय देते हैं और सरकार से ये बताइए पूछकर कि क्या इस कानून में बदलाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति के अपराधीकरण को लेकर इतनी चिंतित है, देश का हर व्यक्ति चिंतित है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में गहराई से अध्ययन नहीं करते। मैं कहता हूं आप अगर गहराई से अध्ययन करें तो मात्र सुप्रीम कोर्ट ही है जिसकी वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं। कोर्ट हमारे जनहित के मामलों को लेकर इतने शानदार और जानदार निर्णय देती है, लेकिन एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देती है हम लोगों के फायदे के, हम लोगों की उन्नति के, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के, उनका देश की सरकारें, राज्य सरकारें इंप्लीमेंटेशन नहीं करती, यानी उनको जमीन पर सख्ती से लागू नहीं करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जनहित के प्रत्येक निर्णय को, मुझे यकीनन कह रहा हूं एक एडवोकेट होने के नाते, प्रत्येक निर्णय को जमीन पर अगर सख्ती से लागू कर दें तो वाकई मेरा देश महान हो जाएगा। ये मैं स्वयं कह रहा हूं क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को बारीकी से पढ़ता हूं और समझता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र एक नोटिस इशू किया है या पूछा है, ये मान लो अटॉर्नी जनरल के द्वारा, कि क्या इसमें बदलाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, हम सब लोग भी चाहते हैं कि देश की राजनीति जो हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शी हो, उसमें किसी भी तरह का अपराधीकरण ना हो, लेश मात्र भी। ये हम सब लोगों की सोच है और हमारी सोच को ही सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ाती है, उसकी भी यही सोच है। और एक बात और है कि देश में 2 तरह के कानून क्यों हैं। आपको इससे मेरे देश के जितने विद्वान लोग हैं, जो नए स्टूडेंट भी हैं या जो मेरी वीडियो को सुनते हैं और समझते हैं, आप इस बात से ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि हम लोगों के लिए अलग कानून है, उन लोगों के लिए अलग कानून है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसीलिए पूछा है कि क्या अपराध वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है अथवा नहीं, लेकिन नेता बन सकता है, एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में 2 कानून हैं। और जबकि हमने बचपन से पढ़ा है और आज भी पढ़ते हैं कि हमारे देश में एक ही कानून है जिसका हमें सब लोगों को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको पालन करना है। तो दोस्तों, हम सब लोगों को भी एक बार सोचना होगा और समझना होगा। और जिस हमारे अधिवक्ता बंधु ने, जिस हमारे भाई ने ये PIL कोड में दाखिल करी है जनहित याचिका, हमें उनकी आवाज़ से आवाज़ बनकर भी जुड़ना होगा। और उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया। उन्होंने जनहित याचिका में ये कहा है कि अगर जिन नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं या जिनके ऊपर दर्ज है, उनका तुरंत निर्णय किया जाए शीघ्र से शीघ्र, और एक ऐसा आदेश लागू किया जाए कि आपराधिक नेता, अपराध में लिप्त होने वाले नेता हमेशा के लिए परमानेंटली
कभी भी चुनाव ना लड़ सके, ना विधानसभा का, नो लोकसभा, कोई भी चुनाव लड़ नहीं सकते, उन पर बैन लगा दिया जाए। उन्होंने ये अपनी जनहित याचिका में कोर्ट से कहा है। तो दोस्तों, देश में पूरी तरह से इस बात की सफाई होनी चाहिए और मैं सभी पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी पार्टियां देश की आगे बढ़कर आएं, जनता की आवाज में आवाज मिलाकर ऐसे राजनीतिक अपराध को खत्म करने का बीड़ा उठाएं, जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही अनुरोध करूंगा कि देश में वो एक ऐसा माहौल बनाएं कि नंबर एक तो देश से अपराधीकरण राजनीति से बिल्कुल समाप्त करा दें, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। और नंबर 2, कम से कम ग्रेजुएट नेता, जिसने बीए करी हो, कम से कम ग्रेजुएट नेता ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा का मेंबर बन सकता है। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए एक योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में एक प्योन की भी नौकरी लो तो उसमें भी योग्यता होती है, इस तरह से योग्यता भी होनी चाहिए। तो अगर ये निर्णय सारी पार्टियों ने हमारे देश की जनता की सोच को अगर मान लिया, क्योंकि मेरी सोच है तो जनता भी यही सोचती है, कोई बुरी बात नहीं है ये। जब सुप्रीम कोर्ट भी देश के बारे में सोच रही है तो सब लोग इस बारे में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और ये आवाज़ दें कि हमें राजनीति अपराध मुक्त चाहिए। इस बात का बीड़ा उठा। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप किसी तरह का कोई जानकारी चाहते हैं या कहीं डाउट है इसमें, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।